नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी बिहार एग्ज़ाम रिजल्ट अपडेट को लेकर है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों से शेयर करूंगा मैं अपडेट। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखेंगे तभी पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास अपनी हम यूपी में लंबे टाइम से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसी से करेंगे। समाचार पत्रों के माध्यम से कोई लेके चलिए वो देखते हैं क्या है। तो देख सकते हो आप, शिक्षकों की भारी कमी है और छात्र संख्या भी कम हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पे शिक्षक नहीं होंगे वहाँ पे छात्र नहीं जाएंगे, और जब छात्र नहीं होंगे तो शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे तो छात्र वहाँ क्यों जाएंगे, और जब यही दोनों नहीं होंगे तो स्कूलें बंद कर दी जाएंगी। और यही कोशिश यूपी में चल रही है। 1 to 5 का कल्याण हो चुका है। लगभग 50,000 स्कूल के समथिंग 1-2 साल का जो सेशन मिला लें वो बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें पर में 5 टीचर रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी वैकेंसी गई है हमारे हाथ से। उसी तरह उसके ऊपर भी शुरू हो चुका है। शिक्षकों की कमी है, परंतु शिक्षक भर्ती देते ही नहीं है, और ये इस यूपी में बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। रिक्त पद हैं, रिटायरमेंट वाले पद हैं, बट यूपी में एक अनुपात समानुपात चलता है, ये कभी नहीं बिगड़ता। 2017 से जो ये समानुपात बनना स्टार्ट हुआ है, ये आगे वाले 2027 ले लो या 2040 ले लो, तब भी नहीं बिगड़ेगा ये, क्योंकि वैकेंसी देते ही नहीं है और ना देना चाहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि सब सरकारी स्कूल बंद ही करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, सॉरी बंद नहीं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी टाइप वाली है, ना रहेंगे स्कूल और ना ही ये वैकेंसी देंगे। तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल जाएंगे, और प्राइवेट स्कूल किनके नेताओं के हैं। तो इनडायरेक्टली चीज़ें आप समझ सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल उसको साइड में रख के आप ये देखिए, जो मेन है कि 800 जो छात्र हैं उस पर एक शिक्षक है। तो आप सोच सकते हो कि किस अकॉर्डिंग पढ़ाई चल रही होगी वहाँ पे। उसके बाद आप शिक्षक की कमी की वजह से 10वीं के 12वीं तक के छात्रों को दिक्कत होने लगी है। अब 800 छात्र हैं और 5 टीचर हैं 10वीं 12वीं में। तो आप सोच सकते हो पढ़ाई किस हिसाब से चल रही होगी। यही एक बेस माना जाता है जब स्टार्टिंग होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और कई छात्र पहले भी कर देते हैं, परंतु ये बेस है। अगर यहीं बिगड़ जाएगा तो आगे क्या होगा। तो सरकार से यही मांग है कि लंबे टाइम से शिक्षक भर्ती नहीं आई है यूपी में, प्लीज़ छात्रों की सुने। बहुत ही आर्थिक दुर्दशा से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक झेल रहे हैं सभी, प्लीज़ उनकी सुनिए। हमारे मुखिया हैं जो श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज़ आप भी छात्रों की समस्या की तरफ ध्यान दीजिए और एक बड़ी भर्ती निकालिए। चलिए बात अब बीपीएससी टीआरई 4 की कर लेते हैं। उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, अपेयरिंग सीटेट वाले उसमें अलाउ होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए, और टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो भी अपडेट है मेरे पास। देखिए, लास्ट टाइम भी सीटेट वाले अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया था। जो फॉर्म की भरने की लास्ट डेट होती है उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या जो भी सर्टिफिकेट है वो बन जाना चाहिए, वही वैलिड होता है। तो अगर ये नोटिफिकेशन में कहते हैं कि अगर सीटेट अलाउ है तो आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आना चाहिए, तभी आप अलाउ हो पाओगे। और अलाउ हो कि नहीं हो ये चीज़ें हमें जब फाइनल नोटिफिकेशन इनका आएगा बीपीएससी टीआरई के 4 के लिए, तभी हमें पता चलेगा। अभी आप किसी भी सोर्स से जान लो, चाहे कोचिंग में बता रहे हैं या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, कुछ भी सही नहीं है। सिर्फ आप वो कोर्स खरीदवा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी कोई सही न्यूज़ नहीं बता पाएगा। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, बीपीएससी अनाउंसमेंट करेगा, तभी आपको ओरिजिनल चीज़ें पता चलेंगी। अभी सिर्फ वो हवाबाई कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें कि अलाउ हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं अलाउ होंगे, आप अपनी तैयारी करिए, मेरा कोर्स कर दिया आराम से, ये वगैरह वगैरह। फिलहाल सच्चाई यही है कि अभी टीआरई 4 का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। टीआरई 3 का रिजल्ट आपको बहुत ही समाचार पत्रों में आप देखा होगा कि बताया जा रहा है कि 15 से 16 अक्टूबर के तक में ये रिजल्ट जारी हो सकता है, परंतु ये इम्पॉसिबल सी है, क्योंकि रोस्टर और बाकी चीज़ों को लेके बीपीएससी पहले ही कह चुका है कि हम मिलान करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका 25 अक्टूबर के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें 1-2 विवाद और भी जुड़ गया है। छात्रों का विरोध हो रहा है गर्ल्स के जो आरक्षण है उस पर। कोई कह रहा है कि 35% आरक्षण ही सही है उनका, कोई कह रहा है कि 50 नहीं, सीधे 55% इनको आरक्षण दिया जाता है। समझिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी में, और इसकी कट ऑफ 80 जाती है मेल की, और कोई फीमेल है किसी भी कैटेगरी की और उनके 90 नंबर आ गए, तो वो गर्ल्स कैटेगरी से उठ के बॉयज़ कैटेगरी में आके यूआर में डायरेक्ट फाइट करती हैं, और वो उनकी सीट वहाँ जोड़ दी जाती है। तो जो यहाँ सीट रिक्त होती है उस पर और गर्ल आ जाती हैं। तो इस तरह से आरक्षण कह रहे हैं 50 नहीं 55 पहुँच जाता है इनका। तो इसी का विरोध किया जा रहा है। तो जो भी होगा रिजल्ट जब बीपीएससी जारी करेगा तो वो उसमें बताएगा कि उन्होंने किस तरीके से आरक्षण दिया है, क्षैतिज हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, किसी तरह का भी आरक्षण वो अपने आप ही डिक्लेयर करेगा। तो ये चीज़ें हैं। काफ़ी मांग उठाई जा रही है कि आरक्षण थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ऐसे बॉयज़ को मौका नहीं मिल पाता और फिर वो बाहर राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपने ही स्टेट में मौका नहीं मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, तो फिर बाहर के तो फिर भूल ही जाइए। तो ये कहा जा रहा है। तो बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नया नोटिफिकेशन अगर नवंबर लास्ट तक जारी होता है, क्योंकि कहा जा रहा है 20 नवंबर के बाद जारी होगा टीआरई 4 का, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको दिसंबर लास्ट से जनवरी स्टार्टिंग में दिख सकता है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाते हैं। टीआरई 3 एक अपवाद टाइप में आया है, टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत जल्दी उन्होंने निपटा दिया था, टीआरई 3 में तो मतलब बहुत टाइम ले गए हैं ये।
तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप देखने को मिल सकते हैं। सीटेट अपेयरिंग है कि नहीं आपको फाइनल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, जब वो अनाउंसमेंट करेंगे तब। अभी के लिए यही है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, अलाउ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बैठिएगा। उसके बाद बात करते हैं यूपीपीएससी की जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, जो दिसंबर माह में जो डेट आई है वो क्या उसी डेट पे होगी कि आगे टलेगी, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए वो भर्तियों की डेट आगे टल सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न दो है। पहला रीज़न क्या है कि छात्रों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोटेस्ट चल रहा है। 1 डे कराने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन बहुत ख़राब चीज़ है, हमें 2-3 दिन एग्जाम नहीं चाहिए। पहले तो धांधली होने का डर रहता है, ऊपर नॉर्मलाइजेशन सही चीज़ नहीं है। एक दिन करवाओ आप, चाहे पेपर टफ हो चाहे ईजी हो, सबके लिए होगा ये। तो ये कहा जा रहा है, तो ये भी मांग बिल्कुल सही है, नॉर्मलाइजेशन सही चीज़ नहीं है। और जो यूपीपीएससी का जो कहना है कि उनको एक दिन के लिए स्कूल नहीं मिल रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वो स्कूल ले पाएँ और व्यवस्था कर पाएँ, इसीलिए 2-3 दिन वो करवाने की सोच रहे हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। अभी के लिए 22-23 आर और 10 के पहले आपका पीसीएस लगा हुआ है, तो ये एग्ज़ाम टल सकते हैं, पूरी तरह टल सकते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी तैयारी जारी करते रहिए, फाइनल समझ के तैयारी करिए जो डेट दी गई है, लेकिन जो संभावनाएं वह जो आ रही हैं उसके अनुसार ये टल सकती है परीक्षा डेट। क्योंकि उसके बाद बात करते हैं, चलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्तियों की। सी और डी जो भर्तियाँ इस समय प्रक्रिया चल रही है फॉर्म भरने की, फॉर्म भर लीजिएगा, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में हो सकता है। दिसंबर में कोई स्लॉट खाली होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूपीपीसीएस और अन्य भर्तियां हैं उनके जो एग्ज़ाम होने हैं वो है, तो स्लॉट खाली नहीं दिख रहा है। नवंबर के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर नहीं होगा तब दिसंबर लास्ट से लेके 25-26 के बाद, 27-28 के बाद से लेके जनवरी स्टार्टिंग में आपको इसका देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्तियाँ होती हैं इंडिपेंडेंट है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये खुद ही एग्ज़ाम करवाते हैं, खुद ही इनका प्रोसेस चलता है अपने तरीके से। तो इसकी जो टाइपिंग है, जो एआरओ का एग्ज़ाम मैंने लास्ट टाइम दिया था तो उसमें हो गया था, बट फिर जानते हो यूपी में उसके बाद क्या चलती है, वही चला और बाहर हो गया मैं। तो उन्होंने टाइपिंग तुरंत करवा ली थी 5 मिनट बाद ही। इलाहाबाद जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए ये कहा जा रहा है, जो लास्ट टाइम भी हुआ था, तो एग्ज़ाम करवाते हैं, फिर रिजल्ट, फिर टाइपिंग होती है इनकी, तुरंत नहीं करवाते हैं। फिलहाल जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता आप दोनों चीज़ें अपनी जारी रखिए, चाहे टाइपिंग हो चाहे आपकी तैयारी हो सब्जेक्ट की, तो अपनी तैयारी करते रहिए। जैसा भी होगा एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएंगी कि वो तुरंत एग्ज़ाम करवाएंगे टाइपिंग का या कुछ टाइम देंगे, क्योंकि हर बार पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। तो इस बार भी देखते हैं क्या करते हैं वो। सब्जेक्ट बताऊँ पेपर की, तो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें मैथ बहुत लेंदी आती है, आपको आएगा लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत लेंदी कर देते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ करते हैं, आपके पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो काफ़ी कम टाइम मिल पाता है। तो उसके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करिए जिनकी लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है, उस तरह के परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नवंबर के लास्ट तक उम्मीद रखिए, क्योंकि दिसंबर में स्लॉट नहीं है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो दिसंबर 27-28 दिसंबर के बाद फिर एग्ज़ाम करवाएंगे वो। उसके बाद बात करते हैं हम यूपी-SSC एग्ज़ाम की। तो देखिए यूपी-SSC जो एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीपीओ हो गया, और कुछ स्पेशलिस्ट जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनका एग्ज़ाम होना है। तो जो लास्ट टाइम अपडेट आई थी वही चीज़ें हैं, नया अपडेट कुछ भी नहीं है। धरना प्रदर्शन हुआ था तो लास्ट टाइम अधिकारियों द्वारा विभाग के बताया गया था कि नवंबर माह में हम एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे वीपीओ का, और टाइपिंग के लिए से संबंधित भी वही टाइम रहेगा, क्योंकि एजेंसी नहीं मिली है। एजेंसी बार बार वो ढूंढ रहे हैं, सस्ती एजेंसी ढूंढ रहे हैं, सीधा कहूँ तो, कि कम पैसे में करवा दें और सरकार को ज़्यादा प्रॉफिट करवा दें, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो वीपीओ के लिए और जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग के लिए नवंबर के लिए तैयार रहिए। जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, और जो नए भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और लोअर पीसीएस हो गया, तो वो भी आपको लेखपाल के छोड़ के बाकी दोनों भर्तियाँ आपको नए ईयर में ही दिखेंगी। यूपी पैट 2024 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यूपी में कोई एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन यूपी पैट एग्ज़ाम ज़रूर होगा, और ये एक बहुत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिएगा। लास्ट तक देखा करिए, धन्यवाद।